हेलो जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी कौन जी ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। बोलिए। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? हाँ जी ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ 5 ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪ ਦੱਸੋਗੇ? शाम को पता कर लेना, बता दूंगा ठीक है। कितने बजे करोगे अंकल? आप कर लेना 6 बजे। ओके ओके अंकल जी चक लियो फोन। ओके अंकल जी। हाँ हाँ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਕਰੇ। हाँ जी बोलिए। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੰਮ ਲਿਖੇ, ਮੈਨੂੰ 5 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ अंकल जी आप बताओगे कि वो क्या काम है? 5 काम है। नित्य नेम संभालिए। जो आपका जप्पू जी साहब, उसके बाद सुखमणि साहब और हाँ मूल मंत्र कहते हैं, और जाप साहब। जैसे मूल मंत्र करके ना आप जोड़ कोई सा भी जाप कर सकते हैं। जैसे वाहिगुरु करेंगे तो वाहिगुरु जाप है ना, वो सारे युगों का है। सारे देवी देवताओं का सारे देवी देवता एक ही मंत्र जाप में आ जाते हैं। अंकल जी मैं सवेर ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, आनंद ਸਾਹਿਬ, चौपाई ਸਾਹਿਬ, जाप ਸਾਹਿਬ सब करती हूँ। नहीं करो, एक नियम बना के करो और विश्वास करके करो, और नित्य नेम करो। रोज का एक ही टाइम होना चाहिए। और अंकल जी शाम को रहरास भी करी जावा। नहीं वो तो करे, मगर आपका ध्यान धीरे धीरे टाइम लगेगा, क्योंकि कभी क्या होता है कि हमारे कष्ट बहुत होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो इसीलिए उस हिसाब से करते रहो तो हो जाएगा। और ज्यादा बातें चीजें और किसी को बताना मत। ठीक है अंकल जी। जैसे ज्यादा किसी को हम बता देते हैं, हम अमृत वाला संभालते हैं, हम अमृत वाला संभाल रहे हैं, हमारा टाइम हो गया, हम जा रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम क्या करते क्या नहीं करते। कोई धार्मिक कोई भी आपको सपना आता है, कुछ अच्छे सपने आते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है अंकल जी। ठीक है। और ये चीजें करो, हो जाएगा। टाइम लगता है, कभी क्या होता है कि ये सारी चीजें कृपा से होती है ना। हाँ जी अंकल जी। क्योंकि ये परमात्मा की कृपा। देखो परमात्मा ऐसे मिल गया तो फिर वो परमात्मा सस्ता हो गया ना। ये तो है अंकल जी, है ना। परमात्मा को परमात्मा कृपा से ही मिलता है, जब उसकी कृपा होगी। क्योंकि परमात्मा जो है ना, तो ये तो है नहीं है कि वो फ्री फंड में मिल जाएगा। उसको उसके लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, मगर उसकी कृपा होगा, कृपा अपने आप हो जाएगी, है ना। ठीक है अंकल जी। एक गल होर भी, मैनू गुरु जी का मैसेज आंदा भी तू अपना सत्संग शेयर कर। मैं लिखिया तो बहुत वड्डा वा, पर मैं शेयर किद्दां करा, मैनू करना नहीं आंदा। अरे वो उस मैसेज में रिकॉर्ड कर दो, पंखा बंद करके। पंखा तो नहीं चल रहा गुरु जी। नहीं जब आप वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड कर भेज दो। कैसे अंकल जी? अरे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज जहाँ भेजते हैं वहाँ भेज दो। लिख के बोल के या कितना? अरे बोल के। वॉइस मैसेज क्या होता है कि रिकॉर्डिंग करके। ठीक है। हाँ वॉइस मैसेज में रिकॉर्डिंग करके, किसी नहीं पता, किसी पता कर लेना, बता देगा कोई ना कोई। ठीक है अंकल। ठीक है अंकल जी। रिकॉर्डिंग करके भेज देना मुझे, ठीक है। इसी नंबर पे अंकल जी? हाँ इसी नंबर भेज दो। यहाँ मेरे 9671237115 पे भेज देना, या तो एक से भेज देना, ठीक है। हाँ इसमें भेज देंगे, कोई नहीं अंकल जी। हाँ इसमें भेज देना, ठीक है। ठीक है। यहाँ तो आप मैसेज कर देना, मैं इसमें आपको नंबर डाल दूंगा वो वाला। ठीक है अंकल जी। ठीक है। इसमें नंबर डाल देना अंकल जी। मुझे हिंदी काम बहुत आती है, मैं पंजाबी में करूँगी, पंजाबी मुझे आती है। तुम गुरदास। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है अंकल जी। ठीक है अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। क्या नाराज हो? नहीं तो। धन सतगुरु। सतगुरु जी बोलिए। हाँ कैसे हो आप? बढ़िया। अच्छा आपने तो मेरे को व्हाट्सएप से भी हटा दिया। कहाँ हटा दिया? हाँ हटी हुई हूँ मैं। कौन थे व्हाट्सएप से? नहीं जो आपने मेरे को हटा रखा है व्हाट्सएप से। कौन थे व्हाट्सएप से?
पहचाना मेरे को? पहले तो आप बताओ। हाँ हाँ। करोल बाग से जहाँ से मैंने सरोप मंगवाया था। हाँ देखो सुनो, मैनू है ना, मैनू अच्छा जुड़ तक गई है मैं थोड़े उस चैनल पे, ठीक है ना। तो मैनू दसवंत निकालना होता है ना, मैनू नहीं पता किवें करना होता है, मैनू कुछ नहीं पता। हाँ मैनू कुछ नहीं पता किवें करना होता है। दसवंत तो वो है ना, जैसे आपकी कमाई में से जो बचत होती है ना, बचत। हाँ बचत में से दसवंत, जैसे आपने 10 रुपए लगाए। हाँ तो जैसे आपने कोई चीज लेके आए आप 100 रुपए की, उसमें से आपने 20 रुपए कमाए, तो 20 रुपए में से जैसे आपने 2 रुपए निकालने हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ। ये नहीं कि आपने जो आपने जैसे आपने कोई चीज बेची 1000 रुपए की, तो उसमें 10 नहीं निकालना। 1000 रुपए की चीज ली, उसमें जो आपकी बचत निकलती है, जैसे 100 रुपए बचे आपको, तो 100 रुपए 100 रुपए बचते हैं, उसमें 10 रुपए निकालने हैं, है ना। अच्छा ठीक है। हाँ क्या करते हो अभी, क्या कर रहे हो? मैं घर दे काम ही करदी पई हां। नहीं कर काम तो करो। काम क्या कर रहे हो आजकल? ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? हाँ अपने तो दुकान हैगी है। किस चीज की? औजार की दुकान हैगी है। हाँ तो उसमें जो बचे उसमें 10 निकाल लेगा महीने का, या रोज का निकाल लो। रोज का होता है? रोज का निकाल लो। हाँ रोज का निकालो, रोज की कमाई होती है। शाम को देखो कितने की सेल हुई, सेल में से कितनी बचत हुई है, तो आपको पता ही होगा कि इतनी बचत होती है जो भी है, तो उनको उस हिसाब से निकाल लो। 10-20 रुपए निकाल लो रोज के। नहीं जैसे आपको पता होगा ना आपकी कितनी बचत होती है, मुझे पता नहीं है। 10-20 रुपए नहीं, जैसे आपकी जैसे रोज की सेल होती है 1000 रुपए की, ठीक है, उसमें जो बचत है आपकी 100 रुपए की, तो उसमें से 20 रुपए निकालने हैं। ये बचत कितनी हो रही है वो उसके 10% निकालने हैं, ठीक है। अच्छा उसके 10%। तो सेल का तो कोई पता नहीं होता ना, आज ही कितने कमाया। अरे शाम को जब दुकान बंद करो तब तो सेल बंद हो जाएगी ना, तब तो। हाँ तब ठीक है। ये 1 मिनट अभी कर रही हूँ। ठीक है। आप मेंबर बने हुए हो यूट्यूब पे? हाँ और क्या। किस नाम से बने हो? पता तो है आपको? अरे नाम उसमें कुछ और आ रहा है, 2 मेंबर है उसमें, तो एक कोई और है, एक आपका नाम किस नाम से आ रहा है आपका? अब मैंने तो आपका ना गुरु जी के नाम से डाल रखा था। अरे नहीं, जो यूट्यूब के मेंबर। मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे को तो ना मोबाइल चलाना होता इतना, ना कुछ पता नहीं। वो बच्ची से पता कर लेना। उसमें ना जैसे यूट्यूब पे मेंबर होते हैं, जैसे यूट्यूब के साथ में एक है ज्वाइन बटन। तो उसमें जो है ना, आप मेंबर बनने से क्या होगा, तो उसमें जो स्पेशल, जैसे मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा ना। नहीं तो मेरे तो रोज आ ही रहा है, मैं तो देखती हूँ रोज आपका चैनल। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्पेशल जो मेंबर के लिए होती हैं। अच्छा। तो वो मेंबर वो कोई नहीं देख पाएगा, ना तो आप ना तो वो देख पाएंगे जो दूसरे हैं यूट्यूब के, वो हर कोई नहीं देख पाएगा उसको। अच्छा। तो वो स्पेशल मेंबर के लिए होती है। स्पेशल मेंबर के लिए होता है वो। हाँ लाइव स्ट्रीम जैसे करूँगा, या मैं कभी कभी जैसे आपकी कोई पोस्ट डालनी है स्पेशल, जैसे आपने कोई गुरुजी के साथ पोस्ट डालनी है, या आपको कोई सोशल मीडिया है कुछ है, तो उसकी आपने प्रमोशन कराना है, तो उसका भी उसमें तीन स्टेप होते हैं। तो ज्वाइन बटन में जाएंगे, उसमें तीन स्टेप आपको पता चलेगा कौन कौन से स्टेप है। अब मैंने कभी मेरी लड़की घर पे आएगी ना, मैं उसी से करवाऊंगी। वो जहाँ सब्सक्राइब बटन है उसके साथ ही ज्वाइन बटन होगा, तो वहाँ क्लिक करेंगे, उसमें क्लिक करेंगे, पता चलेगा कैसे कैसे करना है, वो बता देगी। लड़की को पता होगा, लड़की तो ऐसे पता है आपको। बच्चे अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि अमृत वेला संभाल लो। मैंने बताया था आपको, मेरे शरीर में तकलीफ है, और मैं ना अमृत वेला, मेरा बहुत मन करता है उठने का कि मैं अमृत वेला संभालूं, पर मेरे को
यानी कि इतनी शरीर में कमजोरी है कि नींद 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 आती रहती है मेरे को। अरे बेहोश नींद आती होना है, पड़ेगा। नींद में संभाल लो ना। अरे नींद में? सुना नहीं है गुरु जी भाई रिंकू जी का कि शब्द सुनो। गुरु अच्छा। गुरु नानक शब्द कान में शाम को रहरा साहब और हाँ सुहेला क्या कह रहे साहिब, हो? शाम को रहरा साहिब और कीर्तन सुहेला सुना, सिपाही साहब सुना करो। पहले मेरे को ना इसके अंदर बोल के भेज दो, मेरे को ऐसे फोन में समझ में नहीं आ रही। मेरे को ना इसमें व्हाट्सएप में बोल के भेज दो। ये शाम को ये सुनना है। भेज। हाँ सुन के लेट के सुन लो। हाँ, शाम को ये सुनना है और सुबह ये सुनना है। मेरे को ये बोल के भेज दो कि सुबह ये सुनना है और शाम को ये सुनना है मेरे को। अरे ठीक है ना? गुरु कृपा आनी चाहिए मेरे ऊपर। अरे वो ऐसा होता है ना, जैसे शाम को कान में लीड लगा के सो जाओ तो जब सुनते सुनते सो गए ना आप, तो आपको हाँ। सपने भी ऐसे आएंगे जैसे हम दिनचर्या जैसा होता है ना वैसे सपने आते हैं। अच्छा। पूरे दिन ये नाटक फाटक देखते रहोगे तो सपने में नाटक ऐसे आएंगे ना। नहीं मैं तो टीवी चलाती ही नहीं, मतलब देखती ही नहीं हूँ टीवी। नहीं कुछ भी ऐसे बुक्स अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं यहाँ आजकल तो यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कई विचार आते हैं, कई जैसे धार्मिक विचार आते हैं ना कईयों के। जैसे गुरु नानक जी की कथा सुन लो, कोई कथा सुनो, ऐसे ही सुना करो। मैंने ना एक बार अपने परजाई से ना मैंने ऐसे बोल दिया था कि मेरे ऊपर तो ना गुरु जी की बहुत कृपा हो रही है, ऐसे ऐसे करके। मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना आपको, मैं मना कर रहा था। जब से है ना मेरे को तो कुछ होता ही नहीं है पहले मेरे ऊपर, यानी कि मैं जब भी है ना वो पहले ना मैं ना गुरु ध्यान में बैठती थी ना तो ऐसा लगता था साक्षात गुरु जी आ गए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मना करा था मैंने तो। हाँ, तब से मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। क्या करूँ उसके लिए अब मैं? अब 1 किलो 1.5 किलो। हाँ है क्या करूँ अब मैं? अब अरे पहले जब हो रहे थे तो किसी को बताते ही नहीं ना, अमृत वाले बताते हैं कुछ बताते हैं, कुछ भी हो जैसे गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है, कोई सपना आता है कुछ तो बता, अपने तक रखा। पचाने वाली होती है, आप पचाते ही नहीं हो ना। रोटी खा तो लेते हो, उसको पचाने चाहिए। वो गलती हो गया, अब आगे से मैं ऐसे करूँगा। अब बताओ मैं क्या करूँ? बताओ आप क्या करो, आप तो करते रहो, जब होगी तो बताना मत, किसी को बताया मत करो ऐसी चीजें, ठीक है? नहीं करूँगी। अब आगे से ना मैं किसी को नहीं बताऊंगी कुछ भी। जैसे रोटी खाते हैं तो उसको पचानी चाहिए, पचाते नहीं आप। हाँ गलती हो गई ना मैं। उसको कहते हैं उल्टी कर दी। हाँ वही तो। अब मैं क्या करूँ बताओ मेरे को? अब तो मैं कभी ध्यान में बैठती हूँ ना, ध्यान ही नहीं लगता। नहीं पहले अरे ये तो मेरे होती है। अरे बात सुनो ना, धीरे धीरे करोगे ना, आपको स्टार्टिंग में शब्द लगा के अपने कान में तो जैसे भाई रिंकू जी के लगा लिया करो, शब्द चलते रहते कान में तो सो भी जाओगे ना तब भी आपको जो हमारी एक होती है अचेत, जो हम सारा पढ़ते हैं लिखते हैं वो उसमें रिकॉर्ड होता रहता है। गुरु जी के शब्द ऐसे बोल के निकालो गुरु जी के। अरे गुरु जी के शब्द नहीं, अमृत वेले में जो भाई रिंकू जी सुना करो, उनके विचार सुना करो। वो कथा भी सुनाते हैं, बीच में विचार भी सुनाते हैं, अमृत वेले के बारे में बताते रहते हैं। भाई रिंकू जी के वो हिंदी में बताते हैं, जा समझ आएगा। भाई रिंकू जी का अमृत वेला, उनके चैनल सब्सक्राइब कर लो ना, अपने आवाज करेगा। रोज का उनका आता है भाई रिंकू जी का। भाई रिंकू जी का सुना करो और ठीक है, उसमें ना ज्ञान है। आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो धीरे धीरे भाई रिंकू जी के शब्द सुना करो। वो हिंदी में बोलते हैं, एक तो आपको समझ आएगा। भाई गुरु जी के शब्द? अरे भाई रिंकू जी के वो अमृत वेला, उनका अमृत वेला रोज का आता है। अच्छा। अब इनका आज चलिए खत्म हुआ उनका 40 दिन का। अच्छा आज खत्म हुआ है? हाँ चलो मेरे को ना, तो फिर अभी कैसे कृपा आएगी? अब हो जाएगा। अब उसको उल्टी मत करना, संभालना। मैं अभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी आगे से। कुछ ही नहीं बताना, ठीक है? हाँ कुछ नहीं बताऊंगी। चलो कैसे होगा फिर? कैसे हो जाएगा? वो तो कृपा होती है ना, तो उसको नहीं संभालते फिर
गुरु ना आपको अवसर देता है, मगर आप ठीक है। तो शाम शाम को क्या सुनना होता, सुबह क्या सुनना, मेरे को ना व्हाट्सएप पे भेज दो ये है। शाम को वो सुनो, शाम को जो है कीर्तन सहेला, हाँ कीर्तन सहेला सुनो। कीर्तन सहेला, सुहेला, सोहेला, हाँ सुहेला, कीर्तन वो गुरु नानक जी का बानी है। कीर्तन सोहेला। हाँ जी, हाँ जी। और सुबह सुबह तो जाप साहब, जपजी साहब और सुखमनी पाठ, और उसके बाद मूल मंत्र, उसके बाद जो आप जाप करो। फिर वाहिगुरु में शक्ति है। तो मैंने बताया भी अभी यूट्यूब पे कि वाहिगुरु ना जैसे 4 युगों का जो वाहिगुरु जाप को पता कैसे बना है। 36 युग परमात्मा ने निराकार से आकार में आए थे। जब परमात्मा जो महाकाल है, निराकार से आकार में आकर 36 युग तक तपस्या की थी, उसके बाद ये वाहिगुरु जाप बनाया। तो उसको 36 युग में एक जैसे वासुदेव, जैसे पहले युग का वासुदेव, दूसरे युग का कृष्ण भगवान, और तीसरे राम, और चौथे कलयुग का हो गया कहते हैं गुरु नानक, और गुरु कहते हैं गोविंद सिंह जी को मिलाकर ये वाहिगुरु जाप बनाए। इसको वाहिगुरु जाप कर लेंगे ना, इसमें सारे आ जाएंगे आपके। तो वाहिगुरु जाप कैसे? वाहिगुरु जाप करेंगे उसमें सारे मंत्र आ जाते हैं। नहीं, सारे वाहिगुरु जाप कैसे करूं? वाहिगुरु जाप कैसे करूं? जैसे वाह गुरु, वाह अलग, गुरु अलग। वाह, हाँ, ऐसे बोल लूं? वाह, जितने कर सकते हो स्टार्टिंग करो। अच्छा, सुबह उठते ही है ना, पहले ये करूं? है हाँ, नहीं पहले वो नहीं पहले तो वो करो जपजी साहब, उसके सुखमनी पाठ, मूल मंत्र, उसके बाद करो ये वाह गुरु, वाह गुरु, नहीं वाह गुरु, वाह गुरु, श्वास ऊपर चढ़ाओ, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। सारा दिन भी जपते रहो नाम है ना? वो ये धीरे धीरे जपते रहेंगे ना, धीरे धीरे आपके अंदर चलता रहेगा। वो धीरे धीरे अवस्था भी है, धीरे धीरे आती है, वो एकदम नहीं आती। अच्छा अच्छा। देखो कृपा तो कभी भी हो सकती है। जब कृपा होती है ना, तब आपको परीक्षा लेते हैं। परीक्षा ली आपने, उसको जैसे उल्टी कर दिया, खाना खाया उल्टी कर दी, वो लसाब हो गया ना। मेरे से यही तो गलती हो गई, मैंने बता दिया। ये चीजें बताते नहीं किसी को, क्योंकि ये पर्सनल चीज होती है। ये हमारी अवस्था होती है। अवस्था ये हर किसी को कैसे ठीक, अब मैंने बता दिया, कैसे सब ठीक होगा बताओ आप? अब तो जब गुरु की कृपा होगी तभी होगा। तो कैसे होगी फिर ये? वो आप ये छोड़ो, पहले आप करते रहो, हो जाएगी। अब ये सोचो कैसे होगी। जब देखो गुरु प्रसाद कभी भी बढ़ सकता है, वो गुरु की कृपा से होता है। ना हमारे कहने से होगा, ना किसी के कहने से होगा। जब तक गुरु कृपा नहीं करेगा, देखो मेहनत तो मजदूर भी करता है, वो क्या मकान बनाता, तो वो रहता थोड़ी उसमें। तो मगर जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, तो आप कम मेहनत में भी लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं ना। तो ऐसे जब परमात्मा की ये सारी चीजें कृपा से मिलती है, तो कर्म करना हमें, तो जब उसको तरस आएगा तो अपने भी दे देगा अवस्था। अच्छा। तो किसी को बताना नहीं है, पूछना भी नहीं कि अब कब होगी। सोचे मत करो कि कब होगी, बस तुम करते रहो। अच्छा। तो धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी। अब ये सोचोगे कि अभी कब होगी, तो इस चक्कर में तो देखो गुरु से प्रेम है। उनकी धार्मिक स्टोरियां जैसे पढ़ा करो, गुरु नानक जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, 10 गुरु सबकी पढ़ा करो, और राम जी की पढ़ो, सबकी पढ़ो अच्छी जो जिससे ज्ञान मिलता है। जो चीज पढ़ेंगे उसका आपके अंदर वास होगा ना। हाँ वो तो है। ठीक है। ठीक है।
और एक क्या बताए थे आप, गुरु श्लोक क्या बोले बताए थे? क्या बताए थे? तब अभी क्या सुनना चाहिए? गुरु श्लोक क्या बताया था आप अभी? गुरु श्लोक, हाँ। अरे वो बताया था मैंने, वो कहते हैं सुहेला साहिब। हाँ, सहेला साहेब। सुहेला साहिब डालेंगे ना तो यूट्यूब पे आ जाएगा। अच्छा, तो 5 वाणी का पाठ होता है उसमें, जो सुबह होता है ना, तो फिर सुहेला साहिब है, वो पहले ना, वो जो पहले एक क्या होता है, सुहेला साहब पहले कभी भी पढ़ लेते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार सुहेला साहब पढ़ रहे थे, तो सुहेला साहब पढ़ रहे थे, तो ये जो कोई किसान पढ़ रहा था, सुहेला साहब चलते चलते, तो वो गुरुनानक जी के पीछे लग गए। तो गुरुनानक जी पीछे लगे, तो गुरुनानक जी के पैर में ना कांटे, गुरुनानक जी ना कोई काम कर रहे थे, ऐसे खेती बाड़ी कुछ, तो कुछ उसके पीछे लग गए। सुहेला साहब जो पढ़ रहा था, तो पीछे लग गए, तो गुरुनानक जी पैदल थे, उनके पैर में कांटा लग गया गुरुनानक जी के। कोई कभी पढ़ लेता था, जब भी पढ़ा तो गुरुनानक जी के पीछे लगे तो कांटा लग गया। तो गुरु अंगद देव जी ने बोल दिया कि साथ संगत से कि ये सुहेला साहब का एक नियम बनाओ, ये शाम को पढ़ा करो। फिर उसके बाद वो शाम को पढ़ने लग पड़ा, क्योंकि गुरुनानक के जो पढ़ता है गुरुनानक जी पीछे लग जाते हैं उनके। तो सुहेला साहब शाम को पढ़ के सोएंगे ना, तो और चिपाई साहब भी पढ़ा करो शाम को। चिपाई साहब वो अरदास होती है। चिपाई साहब हमारे चिपाई साहब, हमारी करो हाथ दे रक्षा। अच्छा, चिपाई साहब। हाँ, चिपाई साहब पहले चिपाई साहब पढ़ लो। जो सोने के टाइम पढ़ते हैं, देखो पहले शाम के टाइम पढ़ते हैं, ये 7 बजे, जब 4 पर खत्म होते हैं दिन के, तो पढ़ते हैं जैसे 6:30 बजे, 6 बजे तक पैर खत्म हो जाते हैं सुबह के, फिर रात के पैर शुरू हो जाते हैं ना। अच्छा, तो जैसे 6 से 9, 9 से 12, 12 से फिर 3 से 6, 4 पैर दिन के, 4 पैर रात के होते हैं। और जो सवा पैर में कहते हैं, जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो है ना, सवा पैर में मिलती है। अच्छा, जो परमात्मा की कहते सवा पैर में जो नाम रखता है ना, रिद्धियाँ सिद्धियाँ करता है। तो उसके बाद सोहेला साहब, हाँ सुहेला साहब शाम को पढ़ते हैं। रहरा साहब तो पढ़ते हैं। और क्या बताए हो सोहेला साहब? और क्या? देखो रहरा साहब जो 7 बजे पढ़ते हैं, 7 बजे रहरा साहिब, ठीक है। तो उसके बाद आपने चिपाई साहब पढ़ लो, उसके बाद रहरा साहब पढ़ तो हुआ। और उसके बाद जब सोना है आपने, जब आपने सोना है, अच्छा, तो आपने सोना तब पढ़ना है ये सुहेला साहिब, ठीक है। जब सोते जब पढ़ना है। हाँ, या पढ़ लो या सुन लो कान लीड लगा के। अच्छा, ठीक है, मिल जाती है बुक, इसकी बुक के साथ मिल जाता है हिंदी में। अच्छा, या तो उस पे जाएंगे ना गूगल पे, तो लिखा आ जाएगा। अच्छा, सुहेला साहब डालेंगे ना हिंदी, इन हिंदी डालना तो आ जाएगा। अच्छा, गूगल पे उसको डाउनलोड कर लेना, कॉपी करके, वो लड़की कर देगी, कॉपी करके उसको बना लो अपना, उसको नोटबुक पे डाल लो, फोन पे नोटबुक होती है ना, उस पे डाल लो, ठीक है। हाँ। चलो मैं काम कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है। ओके। मैं कमला आंटी बोल रही हूँ अहमदाबाद से। हाँ जी बोलिए। हाँ, मुझे ब्लेसिंग मिट्टी चाहिए संगत जी। ब्लेसिंग चाहिए? मिट्टी ब्लेस मिट्टी चाहिए। क्या चाहिए? मिट्टी। वो क्या होता है? मिट्टी आपको नहीं पता? मिट्टी क्या कह रहे हो? हाँ, मिट्टी कह रहे हो। हाँ, मिट्टी क्या होती है? मुझे समझ नहीं आया आपकी बात। यार वो गुरु जी के आश्रम की मिट्टी चाहिए, ब्लेसिंग मिट्टी। अरे ये किसके चक्कर में पड़ रहे हो आप आंटी? हाँ, मिट्टी नहीं होती उनकी वहाँ की। वहाँ मिट्टी होती है, आपने भी बोला था मिट्टी भेजेंगे, मगर आई नहीं मिट्टी। मिट्टी नहीं होती, वो स्वरूप होता है। क्या? स्वरूप होता है, स्वरूप होता है गुरु जी का।
तो लॉकेट तो आपने भेजा है, एक ही भेजा लोटक लॉकेट, तो और भेजा मुझे चाहिए था, आपने भेजा ही नहीं अरे लॉकेट। जो बात सुनो, जो गुरुजी बेचते हैं वो बेचते हैं, हमारे हमारे हाथ में नहीं होता है ना। जो आता है हम बेच देते हैं। अभी कुछ नहीं है तो नहीं बेच सकते। जो जो गुरुजी बेचते हैं वो गुरुजी बेचते हैं, हम थोड़ी बेचते हैं, है ना। और हम आपने पूछा कितना जन लोग है घर में, तो मैंने बोला 9 जन है, तो आपने भेजा एक ही। अरे सुनो तो, अब जो जो था मैंने भेज दिया। अभी कोई पक्का नहीं होता ना कि जितने लोग स्वरूप होते हैं, क्योंकि सबको देना होता है ना, सबके लिए सब एक है, तो जितना होता है उतने भेज देंगे। जब अगले को कोई ब्लेसिंग मंगाओगे तो उसके भेज देंगे, ठीक है। हाँ तो अभी वो जल प्रसाद वगैरह भेज दो। जल प्रसाद नहीं जाता कोरियल, जल प्रसाद कोरियल नहीं होता। तो ये होगा, ये अपने लंगर प्रसाद मिल कोई नहीं सकता होता। है लंगर। लंगर प्रसाद भी कोरियल नहीं होता है ना, जल प्रसाद कोरियल होता है। तो क्या होता है फिर? सूखी चीज कोरियल होती है, सूखी चीज, ठीक है। हाँ तो सूखी चीज भेज देना। सूखी चीज तभी तो भेजे, अभी कैसे भेजेंगे आपको? जैसे अब कोई होएगी तभी तो भेजेंगे ना। अभी अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, क्या है अभी? अभी कुछ भी नहीं है। अभी ये उसको संगत देती है तो हम आगे दे देते हैं, क्योंकि संगत ही ब्लेस करती है ना। अब संगत कोई बोलती है, जैसे संगत कोई हमें पैसा पेटीएम करती है कि ये संगत को ब्लेसिंग दे देना, तो हम आगे ब्लेसिंग दे देते हैं। तो संगत ही संगत को दे देती है, तो हम तो खाली एक मध्यम बनते हैं, ठीक है ना। हाँ तो ब्लेसिंग भेज देना। अरे जब भी आएगी तो भेजेंगे। अभी जब भी आएगी तो अभी एक हफ्ते 2 हफ्ते में फोन कर लेना, जब भी आएगी भेजेंगे। गुरबानी 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 है, गुरबानी गुरबानी तो सुनो ना उस पे, हाँ यूट्यूब पे सुनो गुरबानी। नहीं, ऐसा लिखा हुआ मुझे पुस्तक चाहिए। गुरबानी की? हाँ वो कहाँ मिलेगी? वो गुरुद्वारे में मिल जाएगी। कि गुरुद्वारे में आपको बोल देंगे गुटका साहब, उनको बोलना नित्य नेम का गुटका दे दो हिंदी में, ठीक है। मगर यहाँ तो कहाँ कोई तो होगा ऐसे ऑनलाइन, आप ऑनलाइन बुक करा लो ना। आप भेज देना। आप मैं कहाँ से भेजूं? मेरे पास अभी नहीं है हिंदी में, मेरे पास पंजाबी में सारा। आप पढ़ नहीं हिंदी में पाओगे। चाहिए, हिंदी में चाहिए मुझे। उसका फिर कोरियल चार्ज लगेगा आपको। हिंदी में? हाँ उसको कोरियल चार्ज देना पड़ेगा आपको। मैं तो भेज दूंगा। अब पता करना पड़ेगा। आपका जाऊंगा ना तो आपको नित्य की गुरबानी गुरबानी उसके सर ढक के पढ़ना, ठीक है। हाँ मैं भेज दूंगा आपको हिंदी में, ठीक है। हाँ ठीक है। उसको ठीक है। पढ़ना है, फिर रोज रोज पढ़नी पड़ेगी, रोज अमृतवेले में पढ़ना, ठीक है। हाँ अमृतवेला में पढ़ना। मगर यहाँ कोई संगत है यहाँ अहमदाबाद में? यहाँ पता नहीं है भाई, क्योंकि संगत सारी ना कोई बताता तो है नहीं, तो कोई बताएगा तभी तो मैं करूंगा ना। ऐसे कैसे बताऊंगा आपको? बताओ। वो नरेंद्र भाई करके है, नरेंद्र अंकल जी, वो अरे उनको छोड़ो, बात सुनो। आप तो सबसे बड़ी बात कर रहे हो। जैसे आप गुटका साहब मंगा रहे हो ना, इसी को पढ़ना। कई सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है आपको। घर में सत्संग गुरबानी सुना करो। आप यूट्यूब पे जाके ना सर्च मारा करो गुरबानी कीर्तन, तो आ जाएगा, ठीक है। काफी लोगों का आता है, वो सुना करो। भाई रिंकू जी का सुन लिया करो, वो सबसे बढ़िया है। अमृतवेला रोज आता है भाई रिंकू जी का। आपको लिंक भेज, हाँ मैं आपको लिंक भेज दूंगा भाई रिंकू जी का। लिंक भेज देना। हाँ तो ऐसा भेज दूंगा। उसको कहते हैं अभी भेज दो, अभी भेज दो, यूट्यूब पर भेज दो। अरे यूट्यूब पे तो मैं भेज दूंगा। आपने हिंदी में गुटका साहब चाहिए ना आपको? हाँ हिंदी में चाहिए। तो पेटीएम कर देना, उसको मैं आपको भेज दूंगा। जब गुरुद्वारा जाऊंगा ना लेके आपको भेज दूंगा, ठीक है, हिंदी में। हाँ ठीक है। हाँ तो और मैं आपको लिंक भेज दूंगा अभी। भाई रिंकू जी का रोज अमृतवेला आता है, ठीक है, अमृतवेले का। हाँ ये अभी भेज दो। हाँ भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, इसी में भेज देता हूँ। ये नंबर पर भेज देना। हाँ मैं भेज दूंगा। हाँ चलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी।